हेलो। हाँ, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था स्टूडेंट्स कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और उनको ऐड कैसे करते हैं। और जो थोड़ा सा बच गया था पिछले लेक्चर में उसको यहाँ ख़त्म कर लेते हैं कि क्या कंडीशंस होते हैं जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में बराबर होते हैं। तो मैंने बताया आपको कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हों इसका मतलब हुआ कि उनका रियल पार्ट बराबर होगा। जैसे मान लो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी और यहाँ पे दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर राइट हैंड साइड में x प्लस आई वाई है। अगर ये दोनों पहले से लिखा हुआ है कि बराबर है, इसका मतलब इसका रियल पार्ट, ये वाला रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट आपस में बराबर होगा। उसी तरह इसका जो इमेजिनरी पार्ट बच गया ये वाला और यहाँ पे ये, तो ये बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे इसमें मान लो दिया हुआ है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2x प्लस थ्री वाई आई इज इक्वल टू 17z प्लस 9pi। तो आप यहाँ कैसे इक्वेट करोगे? आप इसका रियल पार्ट इधर लिखोगे 2x इज इक्वल टू 17z, ये इक्वेशन 1 होगा। उसी तरह आप क्या लिखोगे दूसरा, इसका इमेजिनरी पार्ट 3y, 3y इज इक्वल टू 9p। ठीक है ना। इमेजिनरी पार्ट हमेशा i को छोड़ के होता है। जब भी इमेजिनरी पार्ट में हो तो i को नहीं लेना है, उसको छोड़ कर लेना है इस चीज़ को। ठीक है ना। तो ऐसा करके आप इस चीज़ का यूज कर पाओगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इसी पे बनेंगे। ठीक है, तो अब आइए अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है पावर ऑफ आई। आई के ऊपर क्या क्या पावर होता है और उसे कैसे हम सोल्व करते हैं। तो पावर ऑफ आई में देखते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है। तो आपको पता है कि आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन होता है। आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन होता है। अब आपको ये भी पता है कि आई स्क्वायर, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि आई स्क्वायर माइनस वन क्यों होता है, क्यों वन नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रखें, आई स्क्वायर माइनस वन होता है। ठीक है, तो ये दो बेसिक है तो जो आपको पहले से पता है। अब मान लीजिए आपको आई क्यूब निकालना है, तो आई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? क्या आई क्यूब को हम इस तरह लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई। तो आई क्यूब को हम आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो आई स्क्वायर क्या हो गया, माइनस वन पहले से पता है, इंटू आई, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस आई। ठीक है ना। हम्म। उसी तरह अगर आई फोर का बात करें तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर मेरे को पहले से पता है, आई स्क्वायर माइनस वन होता है। तो माइनस वन इंटू माइनस वन, क्या ये वन बन जाएगा? हाँ। आई फाइव क्या हो जाएगा, आई फाइव क्या आई फोर इंटू आई लिख सकते हैं। हाँ, तो आई फोर क्या हो जाता है, आई फोर अभी जस्ट निकाला, आई फोर आई हो जाएगा। उसी तरह अब इसके बाद जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे पावर आप लाओगे, आई पे पावर लाओगे, उसको आई के पावर फोर के पावर के टर्म में लिख सकते हैं हम। क्योंकि इसमें एक्सप्रेस करना आसान है, क्योंकि आई फोर कितना होता है, वन होता है। मान लो अब कोई भी आप निकालो, मान लो हम जैसे आई सेवन निकाला हमने, तो आई सेवन को क्या आई पे पावर फोर इंटू आई क्यूब लिख सकते हैं। क्यों क्यों आई फोर के टर्म में लिखने का नीड इसलिए है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधे वन हो जाएगी ना। आई फोर हमेशा आपको वन मिलेगा। तो आई के पावर पे चार का जब भी मल्टीपल आए तो उसका आंसर क्या आएगा, वन आएगा। मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लो यहाँ पे लिख रहे हैं आई पे पावर नाइन लिख रहे हैं। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आई पे पावर एट इंटू आई। अच्छा, क्या आई पे पावर आठ को हम ऐसे नहीं लिख सकते, आई के पावर फोर और इसका स्क्वायर इंटू आई। अब बताओ, क्या आई के पावर फोर वन बन जाएगा और वन का स्क्वायर करोगे तो वन ही, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आई आ जाएगा। तो आई का, आई के ऊपर जब भी पावर फोर का मल्टीपल आए ना तो वन ही होगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आई की पावर सोलह आ जाए, आई की पावर चार का जो भी मल्टीपल आएगा उसका आंसर वन होगा। ठीक है, तो चलिए जैसे कि यहाँ पे इस टॉपिक को कंक्लूड कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे हम, मैंने क्या लिखा है कि आई पे जब भी चार का मल्टीपल हो तो उसका आंसर वन आएगा। हाँ, अब अगर फोर के प्लस वन है तो क्या करोगे, तो तुम पता देखो यहाँ पे, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, आई पे पावर फोर के इंटू आई, और ये पता है ये वन होने वाला है तो वन इंटू आई क्या आएगा, आई आएगा। उसी तरह यहाँ पे आई स्क्वायर आ जाएगा, आई स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे आई क्यूब तो ये माइनस आई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा करके इतना चीज़ आपको याद रखना। हाँ, पिछले लेक्चर में एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया कि
कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिए कि जैसे हम ऐड करते हैं बिल्कुल उसी तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं। मान लो Z1 इज इक्वल टू 2 + 3i है और Z2 इज इक्वल टू 7 + 8i है, और आपको बोला गया कि सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को। तो Z1 माइनस Z2 बिल्कुल वही करना है जो एडिशन में करते थे। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ घटाओगे तो 2 में से 7 गया, -5 बचेगा, है ना। और 3 में से 8 गया तो कितना लिखोगे, -5। तो -5 -5 आई। ऐसे भी कर सकते हो, Z1 माइनस Z2 लिखना तो 2 + 3i -7 + 8i, 2 + 3i -7 और -8i। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ घटाओगे तो ये -5, और इसको इसके साथ करोगे तो ये भी -5i आ जाएगा, जो कि पहले ही हम ला चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे करके सब्ट्रैक्शन में भी सेम चीज़ है। तो अब देखो जो क्वेश्चन बनती है इस पावर पे भी अच्छी अच्छी क्वेश्चन बनती है। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ जो पावर पे बेस्ड क्वेश्चन है। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है i पे पावर 19। चलो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, i पे पावर 19 आपको निकालना है। आप कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है ना कि हम किसी भी चीज़ को अगर लिखना चाहते हैं तो i की पावर 4 के टर्म में एक्सप्रेस कर देने से आसान हो जाती है ना चीज़ें। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, i पे पावर 16 इंटू आई पे पावर क्यूब। अब तुमको पता है कि आई पे जब भी 4 का मल्टीपल आए तो ये क्या होने वाला है, 1। तो 1 इंटू आई क्यूब करोगे, आई क्यूब तो पता है आई क्यूब माइनस आई होता है। आप ऊपर देखो आई क्यूब कितना होता है, माइनस आई, यहाँ पे है ना। तो आई क्यूब माइनस आई होता है, तो 1 इंटू आई क्यूब ये क्या आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा। ठीक है ना। उसी तरह और भी कुछ क्वेश्चंस आपके पास अगर कोई भी बुक है तो उससे कर सकते हैं। हाँ, अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी से करें, अदरवाइज आपके पास अगर आर एस अग्रवाल की कोई किताब है, आर डी शर्मा की किताब है, तो उससे आप कर सकते हैं। मान लो कहीं ऐसे लिखा हुआ है जैसे आई पे पावर, सॉरी मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है, मान लो आई पे पावर है आपका 18 प्लस आई पे पावर 19 है प्लस आई पे पावर 24 है। कैसे सोल्व करोगे आप इसको, तो आई की पावर 18 है तो आप क्या लिख सकते हैं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई पे पावर 16 इंटू आई का स्क्वायर। मैंने आई पे पावर 18 को ऐसे लिखा, कोई दिक्कत नहीं आपको, है ना। और उसी तरह आई पे पावर 19 को अगर लिखना है तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यहाँ बीच में प्लस साइन आएगी, तो आई की पावर 16 इंटू आई पे पावर क्यूब। ठीक है। उसी तरह अगर मैं बात करूँ, अगर इसको लिखना है यहाँ पे आई पे पावर 24 को इसको लिखना है तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई पे पावर 24 ही लिखो, 4 का मल्टीपल है। तो आपको पता है 4 का मल्टीपल ये जैसे ही आए तो ये वैल्यू कितना होने वाला है, ये तो 1 होने वाला है। यहाँ पे पता है ये वैल्यू कितना होने वाला है, 4 का मल्टीपल है आई पे तो 1। तो आई स्क्वायर कितना होता है, यहाँ से -1 आ जाएगा प्लस, फिर ये वाली पार्ट तो 1 ही होगी, 1 इंटू आई क्यूब माइनस आई होता है। ठीक है। और ये वाला पार्ट i24 जो आई पे पावर 24 है ये भी 1 आने वाला है। तो आप देखो ये आई स्क्वायर और ये आई पे पावर 24, तो जो आई स्क्वायर के कारण यहाँ -1 आ रहा है और ये i24 के कारण +1 आ रहा है, ये कट गया, तो कटने के बाद सिर्फ क्या बचेगा, -i। तो -i आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो इन द नेक्स्ट lecture we will learn multiplication of complex number. Thank you.